हत्या हुई ये तो गलत है, ये तो बहुत जघन्य काम है। और उसके बाद भीड़ ने जो हमला किया वो भी गलत है, किसी को कानून हाथ में लेने का नहीं अधिकार है। इस हमाम में सब नंगे हैं, सबका अपना राजनीतिक एजेंडा है कि आपके सामने गुंडागर्दी हो रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो संयम की क्या बात है। भीड़ को उसी समय सजा देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाठीचार्ज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाठीचार्ज तो हो ही सकता था। ये तो हो गया कि आप मूक दर्शक बने रहे। तो जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर तो जो उपद्रवी है उनको सजा होगी। करोड़ों की संपत्ति को भीड़ ने, उपद्रवी भीड़ ने जला दिया, तो कानून इसके लिए क्या प्रावधान करे? लोगों ने किया है और फिर से उनसे मुआवजा लीजिए। उपद्रवियों पर भी कानून एक्शन ले। बिल्कुल, कानून तो हर गलत काम पर एक्शन लेगा। सबसे पहले तो रोहतास प्रशासन को वहां धारा 163 लानी चाहिए। हो गया कि वहां पंचायत होगी तो उसमें कोई अच्छी बात तो हो गई नहीं, भड़काओ भाषण होंगे, वही सोना बेच के लोहा खरीदो। दृष्टिपुंज आई हॉस्पिटल, हम रखें आपकी आंखों का ख्याल। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इन दिनों दिनारा का जोगिया गांव चर्चा में है। जिस प्रकार से नेता जा रहे हैं, आम आदमी जा रहे हैं, भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, किसी को किसी परिवार से, गांव वालों से मतलब नहीं, सबको अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है और इसी बहाना अपना राजनीतिक रोटी सेका जा रहा है। इस विषय पर बात करेंगे कानून के जानकार पूर्व IPS अमिताभ दा जी से। क्या कुछ कानून कहता है सर? सबसे पहले जानना चाहेंगे क्या गलत हुआ सर यहाँ दिनारा में? अब मैं पूरा कांड बताता हूँ दर्शकों को। ये रोहतास जिले का मामला है, दिनारा प्रखंड का, और जोगिया गांव है। जोगिया गांव में एक जमींदार है अजीत तिवारी करके, और उसने 5-6 रोज पहले एक मजदूर को बुलाया अपने घर पर, चंदेश्वर चौधरी को, और कहा कि तुम्हारी मजदूरी बकाया है, ले जाओ। तो गरीब मजदूर था, चला गया बकाया मजदूरी के चक्कर में। उसके बाद अजीत तिवारी है और उसका बेटा है चिंगारी तिवारी। इन दोनों ने उस मजदूर को मतलब गोलियों से भून दिया और फिर उसकी लाश को ले जाके एक नहर में फेंक दिया। उसके बाद गांव वाले जब उन लोग को मालूम हुआ कि अजीत तिवारी ने चंदेश्वर चौधरी की हत्या कर दी है, तो उन्होंने मतलब अजीत तिवारी के घर पर हमला कर दिया और 4-5 ट्रैक्टरों में आग लगा दी, हार्वेस्टर में आग लगा दी, एम्बेसडर कार जला दिया, स्कॉर्पियो जला दिया, नकद वकद लूट लिया। तो वो अपना एक अलग तांडव हुआ। ये सारा मामला हुआ। उसके बाप बेटे दोनों यूपी भाग गए थे, गाजीपुर से उनकी गिरफ्तारी हुई है और अभी तक मामला यही है। देखिए, इसमें हत्या हुई ये तो गलत है, ये तो बहुत जघन्य काम है। और उसके बाद भीड़ ने जो हमला किया वो भी गलत है, किसी को कानून हाथ में लेने का नहीं अधिकार है, क्योंकि घर में महिलाएं भी होंगी, बच्चे भी होंगे जिनका इस हत्याकांड से कोई संबंध नहीं था, तो फिर उनकी भी जान खतरे में पड़ गई थी। तो ये है। और अजीत तिवारी के बारे में बहुत सारी बातें आ रही हैं। कहते हैं कि 3-4 साल पहले इसने एक विष्णु तिवारी नाम के किसी ग्रामीण की भी हत्या की थी। फिर अजीत तिवारी के घर से 5-6 बोरों में आपको शराब की खाली बोतलें मिली हैं। तो आदमी तो बदमाश लगता ही है। अब ये तो कांड हो गया, अब जैसा कि हर कांड में होता है, मैं तो लगातार देख रहा हूँ सारे कांडों में अंत में राजनीति घुस जाती है और जो असली मुद्दे हैं वही गौण हो जाते हैं, हाशिए पर चले जाते हैं। इसमें भी वही हो रहा है। अब अजीत तिवारी जो कि एक खूनी आदमी है, आदमखोर है, उसके पक्ष में सवर्णों की गोलबंदी हो रही है। तो करणी सेना के गुंडे पहुंच गए हैं, तो रणवीर सेना के गुंडे पहुंच गए हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव अभी यूरोप से नया लौटे हैं, फिर उनमें वो पहुंच गए वहां पर चंदेश्वर चौधरी के गांव में, मिल्की मनियारी में। तो देखिए, वही फिर मैंने कहा ना कि सत्य से और इंसाफ से किसी को मतलब नहीं है। सब लोग अपनी अपनी नेतागिरी चमका रहे हैं और अपना सब अपनी रोटी से। शाहपुर तेजस्वी यादव नहीं गए क्योंकि वहां उनका वोट बैंक नहीं था, लेकिन यहाँ पर गए। वही ना, बिलोटी गांव भी उनको जाना चाहिए था, कायदे से बिलोटी भी जाना चाहिए था। और जब पूरा मतलब आग लगी हुई थी, पूरा बिहार सुलग रहा था, तब वो पतली गली से यूरोप निकल गए। तो यहाँ बोले, मैंने कहा ना, इस हमाम में सब नंगे हैं, सबका अपना राजनीतिक एजेंडा है और किसी को इंसाफ से और सच्चाई से नहीं कोई मतलब। सर, रणवीर सेना के भी लोग गए, इसके पहले माले के लोग गए। जिस प्रकार से काराकाट के विधायक का बयान आया, जिस प्रकार से डुमरांव के पूर्व विधायक का बयान आया, नहीं लगा कि आग में घी डाला जा रहा? वही मैंने कहा ना, सब लोग अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। रणवीर सेना जो कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या के बाद एकदम मतलब ठंडी हो गई थी 2012 के बाद, उसको लग रहा है कि इसी बहाने हम भी अपना कुछ जलवा दिखाएं, कुछ फिर से जमीन, अपना कुछ हम खोई हुई जमीन पाले। लेकिन ये सब बात नहीं है। देखिए, सीधी बात है कि एक जमींदार ने एक मजदूर की हत्या कर दी, अब इसमें सजा मिलनी है। सर सीधी बात है कि कोई व्यक्ति अगर किसी की हत्या करता है तो कानून उसको सजा देगा, हम आप नहीं देंगे।
भीड़ नहीं देगी। भीड़ नहीं आप देगी। पूरा आईपीएस रह चुके हैं, बिल्कुल, कई जिलों के बिल्कुल, आप एसपी रह चुके हैं। बिल्कुल। जिस प्रकार से जो एसपी साहब की रोहतास की जो तस्वीर सामने आई, वो मना कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, नहीं लग रहा है कि उस समय गोलीबारी का आदेश देना चाहिए था, नहीं तो लाठी से हौंक देना चाहिए। गोलीबारी नहीं भी तो लाठीचार्ज के तो आदेश लेने का पूरा उनको था। लेकिन एसपी साहब ने संयम से काम लिया। अब इसको संयम कहेंगे कि इसको संयम नहीं कहते हैं। संयम तो मुझे लगता है ये एसपी का फेल्योर रहा। इसको संयम नहीं कहेंगे, ये तो एसपी की विफलता मानी जाएगी कि आपके सामने गुंडागर्दी हो रही है, आप उसको रोक नहीं पा रहे हैं, तो संयम की क्या बात है। ये तो क्या विफलता ज्यादा हो गई। भीड़ से एसपी साहब थोड़ा सा पीछे हट गए या कुछ अब और हो एसपी सकता है? साहब भीड़ से पीछे हटेंगे तब तो बड़ी मुश्किल बात है। तब- चूंकि सर ये सवाल इसलिए हम आपसे करेंगे, कई जिलों में आप बिहार के एसपी रह नहीं चुके नहीं, ठीक है, तो ज्यादा भीड़ से यदि एसपी साहब ही डरने लगेंगे तब तो और भीड़ का मनोबल बढ़ेगा ना। हैं। भीड़ को उसी समय सजा देनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल लाठीचार्ज करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, लाठीचार्ज तो हो ही सकता था। ये तो हो गया कि आप मूक दर्शक बने रहे, आप भी आम आदमी की तरह देखते रह गए। तब आप में और फिर एसपी में अंतर क्या रहा, एसपी के प्रेजेंस में अंतर क्या रहा। सर एक बात और है, कानून तो साक्ष्य मानता है। अजीत तिवारी ने हत्या किया नहीं किया, यह बातें आ रही है, किसी ने देखा नहीं, चश्मदीद इसका नहीं है। लेकिन जो लूटपाट हुआ, इसका सारा वीडियो फुटेज आप भी जानते हैं सर, कि इस वीडियो फुटेज जो है न्यायालय में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो जो वीडियो फुटेज है उसके आधार पर तो जो उपद्रवी है उनको सजा होगी। सजा होगी। ऐसे अजीत तिवारी को भी देखा किसी ने नहीं है, लेकिन एक मैं बता दूं दर्शकों को भी, कानून में एक परिस्थिति जन्य साक्ष्य होता है जी है ना। जी। कानून में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, एविडेंस एक्ट में परिस्थिति जन्य साक्ष्य है। तो यदि देखा नहीं किसी ने, आपकी बात मानता हूं, लेकिन चंदेश्वर चौधरी यदि अंदर गया अजीत तिवारी के घर और फिर उसकी लाश बाहर निकली, तो फिर चंदेश्वर चौधरी को मारा किसने, है ना। मंगल ग्रह से प्राणियों ने आके तो नहीं मारा, जी। अजीत तिवारी ने ही मारा, जिसने उसको बुलाया। गाड़ी में लाद के जब बताया जा रहा है कि लेके गए नहर के किनारे इसलिए मिला। माने ठीक है, इसलिए मान लीजिए चश्मदीद कोई नहीं भी है, कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं भी है, तभी अजीत तिवारी के खिलाफ भी मामला उतना ही मजबूत है। अजीत तिवारी के खिलाफ तो मौत का मुकदमा चलेगा, बिल्कुल। लेकिन जो भीड़ जो है सर, हम लगातार जो वीडियो फुटेज जो चल रहा उस है, पर भी होना चाहिए, वीडियो फुटेज होना चाहिए, उस पर भी मतलब चिन्हित करके उनको भी सजा मिलनी चाहिए। क्यों नहीं सजा मिलेगी। एक और सवाल उठता है सर कि बताया जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति कोई भीड़ ने, उपद्रवी भीड़ ने जला दिया, तो कानून इसके लिए क्या प्रावधान करेगा? अब कानून का तो प्रावधान बहुत है। एक तो सीधे है कि आप उन लोग को चिन्हित कीजिए, फिर उनको, जिन लोगों ने किया है, और फिर से उनसे मुआवजा लीजिए, है ना, उनसे मुआवजा लीजिए। मुआवजा का आदेश तो कोर्ट देगा, मुआवजा का आदेश तो पुलिस नहीं दे सकती है। कोर्ट देगा, कोर्ट हाँ। पहचान से, वीडियो बिल्कुल, फुटेज से बिल्कुल। पहचान। पुलिस अनुशंसा करेगी कि किन लोगों ने है, पुलिस आकलन करेगी कि इतना नुकसान हुआ, ये देगा। लेकिन जो भी हो, ये इस तरह मतलब एक तरह लग रहा है जैसे बिहार में पूरा एक अराजक माहौल, जातीय उन्माद फैल रहा है, जातीय उन्माद फैला रहा है। और जैसा एक 90 के दशक में जो बिहार की स्थिति थी, एक जो गृह युद्ध वाला माहौल होता था, रणवीर सेना बड़े बड़े नरसंहार करती थी और खून की नदियां बहती थी, वही दौर लगता है फिर लौट माले और रणवीर सेना में जो टसन था, एक नरसंहार तो दूसरा नरसंहार, उसके वही दौर लौट रहा है। और मुख्यमंत्री तो खैर मुख्यमंत्री ही है, सातवीं फिर मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद की जाए। इनका तो कुछ ही तो हरा गमछा ही को ट्रैक कर रहे हैं। बिहार में अराजक माहौल है और मुख्यमंत्री हरा गमछा का पीछा कर रहे हैं, तो इससे नहीं होगा। खैर अब सम्राट चौधरी भी देखिए कितने दिन रहते हैं। तो एक चीज तो सर निष्कर्ष माना जाए ही ना कि अजीत तिवारी यदि दोषी हैं, कानून पर जिस प्रकार से एक्शन लेगा, उपद्रवियों पर भी कानून एक्शन लेगा। बिल्कुल, कानून तो हर गलत काम पर एक्शन लेगा, है ना। कानून तो हर गलत काम पर एक्शन लेगा, सारे कानून तोड़ने वालों पर एक्शन लेगा, और सभी का दोष है। देखिए हर जगह लोग होते हैं आपदा में अवसर वाले। मान लीजिए गांव वालों को लगा हत्या हो गई, अरे घुस गया, नकद लूट लो, जेवर लूट लो। तो क्या नकद तो कोई चंदेश्वर चौधरी के घर नहीं पहुंचा होगा? नकद लूट के जो भागे होंगे, जो भागा सुबह, तो उसका तो सही बात है, 1 रुपया उनको मिलने वाला नहीं। आपदा में अवसर है, तो ये तो गुंडई हो गई ना। ये तो गुंडई हो गई कि आप बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं, अरे हो तो आपने लूट लिया कुछ। आपको तो कोई चंदेश्वर चौधरी को न्याय दिलाने से मतलब था नहीं। सबको अपना फायदा सोचना है, पूरा समाज ही हमारा ऐसा हो गया। सर एक आखिरी सवाल है, जिस प्रकार से बयान आ रहा है लगातार आप भी देख रहे हैं, हमने शुरू में कहा कि आग में घी डालने वाली बात हो रही है दोनों तरफ से, दोनों तरफ के जो नेता हैं, पीड़ितों से किसी को मतलब नहीं है। सरकार का दायित्व नहीं बनता है कि वहां बाहरी लोगों को जाने पर रोक लगा दे। सरकार का तो पूरा दायित्व है, सरकार का तो पूरा दायित्व है। जो वहाँ महापंचायत की बात हो रही है, सबसे पहले तो रोहतास प्रशासन को वहाँ धारा 163 लानी चाहिए, जिसको पहले धारा 144 कहते थे, अब धारा 163 हो गया, 163। सबसे पहले तो वो होना चाहिए। दोनों में से किसी पक्ष की ओर से महापंचायत नहीं होनी चाहिए। आपको याद होगा भरत तिवारी की हत्या के बाद भी ऐसे ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी। बहुजन महापंचायत, कुशवाहा महापंचायत, कौन कौन महापंचायत, अंत में उन सबको रद्द कर। आज वो लोग कहाँ नजर आ रहे हैं? भरत तिवारी को न्याय के लिए कहाँ कोई नजर आ रहा है? नहीं कोई नजर। तो वही है, तो ये तो मतलब हो गया कि महापंचायत होगी तो उसमें कोई अच्छी बात तो हो गई नहीं, भड़काऊ भाषण होंगे,
वही सोना बेच के लोहा खरीदो, वही भड़काओ भाषण, खून खराबा की बात, खून का बदला खून से लेंगे, तो इससे तो पूरा माहौल बिगड़ेगा ना। तो ये तो किसी हालत में महापंचायत होनी ही नहीं चाहिए, और उसमें पूरा समाज को बांटने का काम होता है जी। देखिए, तो समाज को बांटने का काम हो रहा है। लगातार हम आपको कह रहे हैं कि दोनों पीड़ित हम इसलिए कह रहे हैं कि जो मारा, जिसको मारा वह भी पीड़ित है, जिसके घर पर लूटपाट हुआ वह भी पीड़ित है। वैसे में दोनों पीड़ितों से किसी को कोई मतलब नहीं है। लोग आ रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। वैसे में सरकार को भी चाहिए कि जिस प्रकार से नेता लोग जा रहे हैं, दोनों पक्ष के भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, इससे तनाव बढ़ रहा है, वहां सबके जाने पर तत्काल रोक लगानी चाहिए। और सरकार यदि हस्तक्षेप नहीं करती है तो निश्चित तौर पर 90 के दौर वाली जो सुगबुगाहट है, वैसे में क्या कुछ होगा इस मामले में, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग के साथ।